205 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न का 5वां सवाल देखिए। आगे ऊपर आप लोगों को बताया गया था पिछले वीडियो में। अब इसमें 5वां सवाल लिखा है कि a³ माइनस 3a² माइनस a ब्रैकेट बंद ब्रैकेट में a² माइनस 3a प्लस 1 को सरल कीजिए। इसको सरल करना है, मतलब इसमें इस बहुपद में गुणा करना। तो गुणा करने का दो विधि है, एक स्तंभ विधि है, एक कॉलम विधि है। इसमें हम इसको थोड़ा सा अलग अलग लिख लेते हैं और इसको सेम रखते हैं, यानी a³ गुणे के a² माइनस 3a प्लस 1। अब फिर ऐसा करते हैं कि a³ से पहले गुणा करते हैं, फिर माइनस 3a² करते हैं इसी में, फिर माइनस a से इसी में गुणा करते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, तो a³ से फिर उसके बाद माइनस 3a² से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे a² माइनस 3a प्लस 1 माइनस, अब a से करेंगे a इंटू a² माइनस 3a प्लस 1। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो घातांक का नियम पता ही है, जब आधार समान रहता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जो कि एक चर की घात है। अचर पद में जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे करते हैं। यहाँ पर a³ है और यहाँ पर a² है। जब a² में a³ को गुणा करेंगे तो घातें 3 है और 2 है तो 5 हो जाएगी। माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3a पर 4 घात प्लस a³ माइनस 3a पर 4 घात माइनस माइनस प्लस 3a। अब यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो 3 3 हो जाएगा 9, 3 3 के 9 a पर 3 घात माइनस 3a² माइनस, अब यहाँ पर भी माइनस है तो अंदर का सब चिन्ह बदल देगा, a पर 2 घात a पर 3 घात हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 a पर 2 घात माइनस a। अब इसको हम थोड़ा सा और सरल करते हैं, घातांक के हिसाब से देखते हैं। यहाँ पर a पर सबसे बड़ी घात 5 है और इसके अंदर कहीं भी a पर 5 घात नहीं है, तो हम a पर 5 घात लिख देते हैं। 4 घात देखते हैं, इससे छोटी घात यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये भी ऋणात्मक संख्या है, ये भी ऋणात्मक है, तो ऋण ऋण को जोड़ देते हैं। 3 और 3 6 हो जाएगा, माइनस 6 a पर 4 घात। यहाँ a³ है, यहाँ पर a³ है, यहाँ पर a³ है, तो यहाँ पर a³ माइनस में है, यहाँ पर प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बच जाएगा क्या, 9 a का क्यूब, यानी प्लस 9 a का क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब से छोटी घात है आपकी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी आपका कट जाएगा a² 3a² ऋणात्मक है धनात्मक है, तो कट जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा माइनस a। आपका ये सरलतम रूप है इसका। अब इसमें आगे है सवाल नंबर 6। लिखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और लिखा है प्लस ax माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब इसको सरल करना है, ये 6वां सवाल है, इसको देखते हैं। आज इस प्रश्नावली को खत्म किया जा रहा है, आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। रैखिक समीकरण इसमें लिखा है 6वां सवाल
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का स्क्वायर। आप लोगों को एक समीकरण बताई गई थी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसी समीकरण पर हम इन दोनों को तोड़ते हैं। इसको एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2zx प्लस 2 यहाँ पर 2yz रहेगा, 2yz उसमें कोई अंतर नहीं होता है और 2 यहाँ पर हो जाएगा zx। यह तो इसका हो गया। अब इसका विस्तार करते हैं बीच में प्लस लगा के। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये ऋणात्मक है, लेकिन जब भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं तो वो धनात्मक बन जाती है और फॉर्मूला आपको पढ़े ही है। यहाँ पर ए बी है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2xy और फिर 2ab है तो 2ab दोनों ऋणात्मक है तो धनात्मक हो जाएगी 2yz प्लस माइनस आएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा आपका, क्योंकि यह 2xz यानी x धनात्मक है और z ऋणात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगा 2zx। और इसमें देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी 2 है तो 2y स्क्वायर प्लस 2z है तो z स्क्वायर। अब यहाँ पर 2xy धनात्मक है और 2xy ऋणात्मक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2yz धनात्मक है और यहाँ पर 2yz भी धनात्मक है तो जोड़ देंगे 2 और 2 4yz 4yz और यहाँ पर 2xzx है धनात्मक है और यहाँ पर ऋणात्मक है, यह दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपका इसका सरल स्वरूप x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर का सरलतम रूप से यही प्राप्त होता है। या थोड़ा सा और इसमें अंतर कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लिया जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। यह इससे सरलतम यह रूप हो गया। आगे चलते हैं 7वां सवाल। इसमें 7वां सवाल में लिखा है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 250 तथा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 3 हो तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा है। इसमें सवाल में दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 250, एक्स वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर दिया है 3। तो बोल रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या। सबसे पहले हम इसी को लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड को। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर हो जाएगा। आपके ऊपर यह समीकरण लिखी हुई है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। उसी पे इसको भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2zy या yz प्लस 2zx। अब इसमें इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस इन तीनों में से 2 हम कॉमन कर लेते हैं। जब 2 कॉमन करते हैं तो बच जाएगा आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स।
अब इसमें जो ऊपर जो इन सब का मान प्राप्त है यहाँ पर हम रखते हैं। तो आपका इसमें लिखा है कि 250 इसका मान है, 250 हो गया प्लस 2 इंटू इसका मान 3, 250 2 3 6, यानी आपका हो जाएगा 256, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बराबर 256 आ गया। तो हम दोनों का रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। जब दो घात रहती है तो एक घात हो जाता है, जब वर्गमूल निकालते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड यहाँ हो जाएगा। और यहाँ यह देखते हैं कि संख्या का वर्गमूल है तो इसका पहले गुणनफल करते हैं। जो लोग जानते होंगे वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, और जिनको नहीं पता है वो इसका गुणनफल करेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 बटे 16, फिर 2 छठे 12, आपका हो जाएगा 2 चौके 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छठे 12, फिर 2 से 2 बटे 16, फिर 2 दूना 4 दूना 8, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। अब जोड़ा बनाएंगे, आपका बन जाएगा 2 2 2 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ पर हो जाएगा। जब जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 16 गुणे के 16, यानी 16 बाहर निकल जाएगा 16, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आपका हो जाएगा 16। ये हो गया 7वां सवाल। अब इसमें अगला सवाल 8वां है। a माइनस बी बराबर 4 तथा a b बराबर 21 हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान कितना। अब इसमें सब सवाल एक दूसरे के पूरक ही हैं। मान निकालना है तो कैसे निकालना है, जैसे सूत्र पर पहले उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद उसमें मान बैठा देंगे और फिर उसमें थोड़ा सा सरलतम रूप में कर देंगे, वही मान हो जाएगा आपका। अब इसमें 8वां सवाल लिखा है। आप लोगों को 8वां सवाल तक बताया जा रहा है, उसके बाद आप लोगों को